सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने यह जाना वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों में मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं आदि। आज हम आपको अयोग्य व आगत ध्वनि, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन के बारे में विस्तार से बताएंगे। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंगा, अंगा, आहा का प्रयोग होता। अंग, अनुस्वार, अंगा, अनुनासिक, आहा विसर्ग कहे जाते हैं। ये वर्ण ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अयोग्य व अनुस्वार। इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, जैसे कंगन, कंघा, शंख आदि। अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, इसका उच्चारण मुंह और नाक से होता है। चांद, आँख, हंस आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण अह है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, अंततः आदि। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि का चिन्ह क्या है बच्चों? इसका चिन्ह बिल्कुल चंद्र बिंदु के समान होता है, परंतु इसमें चंद्र तो बनता है, बिंदु नहीं बनती है। बिंदु लगाने से जो अक्षर होता है वो अनुनासिक में प्रयोग होता है, मगर हमें आगत ध्वनि में प्रयोग करना है, जैसे बॉल, डॉक्टर, आइसक्रीम, कॉपी, कॉलोनी और डॉल्फिन। इसे हम क्या कहेंगे, आगत ध्वनि। अब संयुक्त व्यंजन, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन। जैसे श, का प्लस श मिलके क्या बना, श। इससे नया शब्द क्या बना, कक्षा, क्षण। त्र, त प्लस रा मिलके कौन सा व्यंजन बना, त्र। त्रिशूल, त्रिभुज आदि। ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ मिलके क्या बना, ज्ञ। ज्ञान, ज्ञानी। श्र, श प्लस रा मिलके नया व्यंजन क्या बना, श्रण। तो श्रम, श्रमिक, श्रमदान आदि। तो ये तो थे संयुक्त व्यंजन। अब हम आते हैं द्वैत व्यंजन के बारे में। द्वैत व्यंजन 2 समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित, स्वर रहित मतलब उसकी आवाज़ हमें ना के बराबर सुनाई देती है। दूसरा स्वर सहित, यानी कि वो स्वर हमें पूरा सुनाई देता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, द्वैत व्यंजन। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मक्का, गन्ना, बच्चा आदि। इसमें जो आधा स्वर है वो नहीं सुनाई दे रहा है, जैसे आधा ता नहीं सुनाई दे रहा है, पूरा ता सुनाई दे रहा है। आधा का नहीं सुनाई दे रहा है, जो स्वर रहित है। पूरा का जो सुनाई दे रहा है वो स्वर सहित है। तो बच्चों, हमने आपको वर्ण, अयोग्य व वर्णों के प्रकार, आगत ध्वनि, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन के बारे में जितना भी बताया, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ, अभ्यास 1, 2, 3, 4। धन्यवाद।